तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं ठीक है सोल्यूशन फॉर यू। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय आंदोलन। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भारतीय आंदोलन से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको भारतीय आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को देखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपको इस भारतीय आंदोलन से जुड़े जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसको समझ पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आंदोलनों में सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो 1857 का भारतीय विद्रोह था, इसको हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विद्रोह था एक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। ठीक है दोस्तों। ये जो विद्रोह था ये 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला था। और यह विद्रोह जो शुरू हुआ था वो छावनी वाले क्षेत्रों से हुआ था, जो छोटी झपड़ों में और राजधानी में से हुआ था, और आगे चल के एक बड़ा रूप ले लिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, वहाँ पे जो हमारे सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारे सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए देती थी, लेकिन 29 मार्च 1857 को हमारे सैनिकों ने उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जिसमें एक सैनिक थे इसमें एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने अपने सरजीत पर हमला करके उनकी हत्या कर दी थी, और उनको 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, ये जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, जो हमारा अगला आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन, जो 1970 से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये चिपको आंदोलन था ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, जो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता था कि जो हमारे किसान थे वो वृक्ष की कटाई का विरोध कर रहे थे। जो राज्य के वन विभाग के जो ठेकेदार थे वो वनों की कटाई करवा रहे थे, और जो हमारे किसान थे उनका विरोध कर रहे थे और उस पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ये जो आंदोलन था ये तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था, और एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड राज्य में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो मुख्य किरदार थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, कारमेट गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके महत्वपूर्ण 4 किरदार थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये जो चिपको आंदोलन था ये हुआ था। दोस्तों, हमारा जो अगला आंदोलन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था यह आंदोलन, और ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा जो देश था वो शामिल हुआ था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ था ये अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, और ये जो शुरू हुआ था ये था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। दोस्तों, हमारा जो अगला आंदोलन है वो है चौरी चौरा कांड। ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, और उसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चौरी चौरा का एक चौकी था। ठीक है दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है, और उसे वापस ले लिया था। दोस्तों, ये जो चौरी चौरा कांड जब हुआ था इसके बाद जो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उन्होंने उसको वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड में अभियुक्त का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा, और उन्हें बचा ले जाना उनकी बड़ी सफलता थी। जो हमारा अगला आंदोलन है वो है असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जालियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेकों घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की संभावना नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई, और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा, क्योंकि इससे लाखों भारतीयों को का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश
पदाधिकारी हिल गए। हमारा अगला आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला आंदोलन है पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो हमारा अगला आंदोलन है वो है जालियांवाला बाग कांड। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोली चला के निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार दिया और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। दोस्तों जो हमारा अगला आंदोलन है वो है नमक सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च। ठीक है दोस्तों, डांडी मार्च जिसे नमक मार्च या फिर डांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगने के कानून का विरोध करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तट गांव डांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग कर दिया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में नमक उत्पादन और बिक्री के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था और नमक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त कराने के लिए और उनको अपना अधिकार दिलवाने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी परंतु पीछे नहीं हटे थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल चल के नमक पर जो कर लगा था उसका विरोध किया और इस आंदोलन में कई जो नेता थे वो गिरफ्तार हो गए थे। यह आंदोलन जो था पूरे 1 साल तक चला था और 1931 में गांधी एविंड के बीच जो समझौता होता उसमें खत्म हो गया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ जन संघर्ष को जन्म दे दिया था।